डे 2 ऑफ आर फोबिया वाले जितनी भी टेबल्स हैं उसके बारे में। तो मेनली मेरा फोकस अभी रहेगा ग्लूकोनियोजेनेसिस के ऊपर, एंड ग्लाइकोलाइसिस तो साइड बाय साइड हम पढ़ ही लेंगे। तो देखो, पहला इन्होंने टॉपिक दे रखा है हमारा कैरियर मॉलिक्यूल क्या होता है। एटीपी फॉस्फोरिल ग्रुप, ऑब्वियसली पी फॉर फॉस्फेट, एंड एनएडीपीएच, ये सब तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, याद है ईटीसी के अंदर हमने पढ़ा है। एंड कोए एंड लाइपो में जो तो असाइल ग्रुप होता है, पता है जो हमारा विटामिन B5 होता है ना, वही हमारा कोए वगैरह होता है। बायोटिन जो है वो हमारा CO2 होगा, क्योंकि बायोटिन के पास B7 होता है ना। अगर आप कंफ्यूज होते हो B6 है या फिर B7 है, कार्बोक्सिलेशन कौन सा है, तो देखो कौन सा नंबर बड़ा है, B7 कार्बोक्सिलेशन देगा। B6 इज़ लाइक द जेलस वन, कि मेरे पास तो ऑलरेडी कम नंबर आया है, मैं अपने नंबर भी दे दूँ तो वो डीकार्बोक्सिलेशन कर देगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा THF, फॉलेट्स जो होता है वो 1 कार्बन देगा। हमारे जो फॉलेट होता है वो देता नहीं है हमें 1 कार्बन। एंड सैम हमारा डोनर है मिथाइल का, TPP एल्डिहाइड्स देता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स कौन कौन होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि NAD प्लस निकोटिनामाइड एंड FAD जो है ये हमारे जनरली यूज़ होते हैं इन कैटाबॉलिक प्रोसेस, तो जिसके कारण हमारा NADH बनता है। बट NADPH जो है ना, इट इज़ अ पार्ट ऑफ एनाबोलिक। NADPH इज़ डिफरेंट फ्रॉम NADH, ये याद रखना। कैसे? NADPH इज स्पेसिफिकली यूज ओनली इन फैटी एसिड सिंथेसिस या फिर स्टीरॉयड के अंदर, एनाबॉलिक प्रोसेसेस हो गए, रेस्पिरेटरी HMP पाथवे से बन के आता है ये पहली बात। तो साइटोक्रोम के अंदर हमारा काम होगा, एंड रिडक्टेज वो जो हमारे रिएक्शंस होते हैं ग्लूटाथायोन रिडक्टेज वगैरह, उसमें हमारा पार्टिसिपेट करेगा। उसके बाद हम चलते हैं ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। तो हेक्सोकाइनेज एंड ग्लूकोकाइनेज नहीं होता हमारा, तो अब उसके डिफरेंस के बारे में देखते हैं। तो हमारे जो पहला स्टेप होता है ना ग्लाइकोलाइसिस का, ग्लूकोज जो टूटता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, वो हमारा या तो हेक्सोकाइनेज कर सकता है, मेनली हेक्सोकाइनेज ही करता है। ग्लूकोकाइनेज जो होता है वो हमारा कम यूज़ होता है, ठीक है, बिकॉज इट इज़ वेरी स्पेसिफिक टू लीवर एंड बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास। ये तो हमारा पहला डिफरेंस हो गया। फिर KM वैल्यू की बात करते हैं। तो H फॉर हेलीकॉप्टर, इसके अंदर हमारी KM Vmax कम होता है, बट उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है वो ये तो लिख के नहीं देने वाले KM कम है Vmax दे दें। तो वो उसका मतलब क्या होता है, KM अगर कम होगा तो एफिनिटी बढ़ेगी, एंड अगर Vmax कम हो रहा है तो हमारी कैपेसिटी भी कम होगी, ठीक है। तो ये लाइन आपको याद रहनी चाहिए। फिर उसके बाद आता है हमारा इंसुलिन से डिराइव्ड हमारा हेक्सोकाइनेस नहीं होता। देखो ग्लूकोकाइनेस के अंदर ग्लूकोज आ रहा है, ग्लूकोज जहाँ जहाँ इंसुलिन वहाँ वहाँ, ठीक है। एंड इसको इनिबिट कौन करेगा? ग्लूकोकाइनेस को ग्लूकोज कैसे इनिबिट कर सकता है यार? उस सेम नाम हो गया ना, नहीं करेगा ऑब्वियसली। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट उसको इनिबिट नहीं करेगा, जबकि वो इनिबिट करेगा हेक्सोकाइनेस को, ठीक है। ये हो गया हमारे डिफरेंस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट वाला हमारा दे रखा है कि हमारा जो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे है उसके अंदर कहाँ कहाँ पे ATP बनता है, कहाँ कहाँ पे ATP यूज़ होता है। तो देर आर 2 स्टेप्स। हमारा नेट ATP अगर हम NADPH वगैरह ये सब TCA को यूज़ ना करें तो हमारा 2 ATP जो है वो प्रोड्यूस होंगे। कैसे होंगे वो भी देखते हैं। ग्लूकोज जो है पहला स्टेप जो हमारा होता है हेक्सोकाइनेस ग्लूकोकाइनेस के प्रेजेंस में, वो एक ATP को खा जाता है। फिर हमारा PFK1 जो रेट लिमिटिंग एंजाइम है वो भी खा जाता है। फिर उसके बाद हमारा कहाँ बनता है इस BPG को, हम जब PG में कन्वर्ट होते हैं तब, एंड पेप को जब पायरुवेट में कन्वर्ट करेंगे तब हमारा बनता है। काइनेज लगा उनके पीछे, ठीक है। तो अब बेसिक फंडा क्या है कि हमारा BPG इन सब में ना हमारे ट्वाइस होगी रिएक्शन। तो जो हमारा फॉर्मेशन होगा वो ट्वाइस होगा एंड यूटिलाइजेशन होगा। इसमें एक खास बात ये बताती हूँ कि जो पहला वाला स्टेप है ना हमारा हेक्सोकाइनेज, ये हमारा नहीं होता इफ़ वी आर स्टार्टिंग अ रिएक्शन फ्रॉम ग्लाइकोजन। तो ओवरऑल अगर हमारा ATP इंक्लूडिंग TC8 32 ATP बनता है, तो अगर आप ग्लाइकोजन से करोगे तो आपको एक ATP ऐड ऑन करना है, ठीक है। ये हो गया। अब रेगुलेशन की बात कर लेते हैं। रेगुलेशन में आप याद रखना ग्लाइकोलाइसिस का होना इज़ फेवर्ड बाय PFK1, जो वो तो रेट लिमिटिंग है, उस PFK2 भी उसका भाई है। फ्रक्टोज 2,6 बाइफॉस्फेट बिसफॉस्फेट जो है वो भी फेवर करेगा। बट क्या अगेंस्ट होता है हमारा फ्रक्टोज बिसफॉस्फेटेज, ये हमारा रेट लिमिटिंग होता है फॉर ग्लूकोनोजेनेसिस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सब कुछ। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस क्या करता है, पायरुवेट को कन्वर्ट करता है इनटू एसिटाइल कोए। तो इस प्रोसेस के बीच में हमारे 3 एंजाइम आते हैं, साथ में हमारे बहुत सारे कोफैक्टर आते हैं। कोफैक्टर कौन कौन से आएंगे? विटामिन B1 B2 B3, B4 होता नहीं है, B5 एंड हमारा लाइपोइक एसिड, ठीक है। अब B1 जो होगा थायामीन हो गया, B2 हो गया हमारा, ठीक है। ये सारे नाम हमने सारे कर लिए, तो चलो रिवाइज कर लेते हैं। B2 का मतलब क्या है हमारा? B2 होता है हमारा राइबोफ्लेविन वाला, ठीक है।
B3 का मतलब नियासिन एंड B5 मतलब पेंटाथोइक एसिड, जो कि हमें एसाइल को ए ग्रुप देगा, ठीक है। और इसके ये एक्टिवेट किसके प्रेजेंस में होगा, हमारा कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, याद रखना है इसको, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं हम, ये जो रिएक्शन होती है ना, ये बेसिकली ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होती है, नहीं ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन होती है, बिकॉज इट गिव्स अस NADH एंड ऑल्सो CO2। ऐसा ही सिमिलर प्रोसेस होता है इन केस ऑफ TCA साइकिल, जो हमारा अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज होता है ना कॉम्प्लेक्स, जो सक्सिनाइल में कन्वर्ट होता है, उसमें भी हमारा NADH निकलेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। अब ये कई बार क्या करते हैं, पूछ लेते हैं कौन कौन से एंजाइम्स यूज हो रहे हैं, तो 3 एंजाइम होता है, E1 E2 E3। E1 होता है हमारा डिहाइड्रोजिनेस, लास्ट वाला भी होता है डिहाइड्रोजिनेस, लेकिन E1 जो होता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस हो गया, बीच में एसिटाइलेज आ जाएगा एंड फिर लास्ट वाला डिहाइड्रोजिनेस हो जाएगा कुछ और नाम से, ठीक है। ऐसा आप पहचान लोगे अगर आपको इतना याद है। ओके, आर्सेनिक की बात करते हैं। आर्सेनिक जो हमारी पॉइजनिंग नहीं होती है, रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन, ये सब हम पढ़ते हैं, उसकी खास बात ये है कि उसके अंदर डायरिया वगैरह होता है, बिकॉज इट इनहिबिट्स द लाइपोइक एसिड। तो हमारा जो ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है ना, वो पूरा नहीं हो पाएगा एंड स्किन चेंजेस हो जाते हैं, वॉमिटिंग हो जाती है, क्यूटी प्रोलॉन्गेशन होती है, गार्लिक ब्रेथ होती है। और इसकी ट्रीटमेंट क्या करते हैं हम, बाल इज हाल, तो उसमें जो ए होता है ना, आर्सेनिक होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज के बारे में और बता दिया इन्होंने। क्या है कि हमारा बिल्डअप हो जाता है पायरुवेट, अगर मान लो ये खराब हो गया तो पायरुवेट जो होता है फर्दर एलेनिन के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, लैक्टेट के अंदर लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगा, ये सब चीज़ें बता दी इन्होंने। एंड कीटोजेनिक न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, हमारे लाइसिन एंड ल्यूसिन, याद रखना ये कभी भी हमारे ग्लूकोजेनिक नहीं होंगे, कीटोजेनिक होते हैं, ये दोनों सिग्निफिकेंट था। पायरुवेट मेटाबॉलिज्म क्या होता है, देखो जो मैं आपको बता रही थी, ग्लूकोज से पायरुवेट बना, पायरुवेट अब फर्दर क्या हो सकता है, ऑक्सैलोएसिटेट भी बन सकता है, एसिटाइल कोए भी बन सकता है, लैक्टिक एसिडोसिस बन सकता है, उसके लिए जो साइकिल होते हैं कोरी, तो गोरी गाय से मैंने लर्न किया, कोरी लैक्टिक एसिड एंड एलेनिन अल्लाह। अगर आप हिल पे जाकर, पहाड़ पे जाके अल्लाह अल्लाह पुकार रहे हैं, तो दैट इज़ आर काहिल, ओके। तो इन्होंने क्या दिया है देख लेते हैं। एलेनिन ये दे रखा है, B6 की प्रेजेंस में होगा। कार्बोक्सिलेशन, आई टोल्ड यू ना, कार्बोक्सिलेशन B7 कर सकता है। लैक्टिक एसिड जनरेशन जो होता है वो इन प्रेजेंस ऑफ हमारा B3 हो गया, ठीक है। और ये हो गया हमारा। अब TCA के बारे में पढ़ लेते हैं, लगे हाथ। TCA में क्या होता है, हमारा पायरुवेट कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोए में एंड फिर फर्दर ये पूरी साइकिल होती है। एंड इस साइकिल के अंदर इसका ना रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है आइसोसेटेड डिहाइड्रोजिनेस एंड उसके बाद हमारा जो सिमिलर एंजाइम रिएक्शन होती है अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस पायरुवेट जैसी, ठीक है। और इसमें ना क्या होता है, जो फ्यूमेरेट होता है, दिस इज द लिंक फॉर यूरिया। ऑक्सैलोएसिटेट इज एनाप्लोरेटिक रिएक्शन बोलते हैं। ऑक्सैलोएसिटेट क्या होता है, वापस से हमारा ग्लूकोन्यूजेनेसिस करा सकते हैं, बिकॉज इट कैन गेट कन्वर्ट बैक टू हमारा, इसे एक स्टेप ऊपर पायरुवेट से, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड इसके अलावा ओके ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं। हाँ, सक्सिनाइल कोए हमारा हीम में जा सकता है, तो TCA इज़ लाइक सब चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रहा है। एसिटाइल कोए जो फर्दर है खुद ही वो फैटी एसिड सिंथेसिस में जा सकता है, कोलेस्ट्रॉल कीटोन बॉडी सब कुछ बनवा सकता है। एंड ग्लाइकोजन का अगर मान लो एनारोबिक मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो 3 ATP होंगे। एंड ओके तो इन्होंने क्या दिया हुआ है, इन्होंने दिया है कि हमारे NADH, हाँ 3 NADH, एक ना जो हमारा स्टेप है फ्रॉम सक्सिनाइल को A टू सक्सीनेट, हाँ ये वाला स्टेप हमारा GTP दे रहा है। बाकी सारे के सारे मतलब इसको बोलते हैं हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो सक्सिनाइल कोए से सक्सीनेट बनना इज गिविंग GTP इज इम्पॉर्टेंट। बाकी सब जगह पे हमें NADH2 FADH2 ये सब मिल रहा है। फ्यूमरेट से पहले F आ जाएगा, ठीक है, याद रखना। एंड ग्लाइकोलाइसिस प्लस TC से 32 ATP मिलेंगे अगर वो NADPH वाया शटल हो जाता है। एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्लस TCA होगा तो 30 ATP मिलेगा। TCA प्लस ग्लाइकोलाइसिस वाया 30 ATP, मतलब कंफ्यूज नहीं होना, यू विल बी एबल टू डू इट। ऑल एंजाइम्स आर इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेप्ट द सक्सिनाइल डिहाइड्रोजिनेज जो कि इनर मेम्ब्रेन पे होता है। अब ये क्यों लिखा हुआ है पता है, ETC का जो कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड था, इफ यू रिमेंबर, इज सक्सिनाइल डिहाइड्रोजिनेज ना, इसलिए मैलोनेट इसको इनहिबिट करता है। एंड ओके जो हमारा फ्लूरोएसिटेट है ना, वो एकोनिटेट, ये सब छोड़ देते हैं, ठीक है। चलो इजी करते हैं हम। अब नेक्स्ट चलते हैं हम इरिवर्सिबल रिएक्शन फॉर द ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए एंड ग्लाइकोलाइसिस के भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरी ट्रिक ये है, देखो फर्स्ट स्टेप
आपको कोई काम शुरू करना है तो यू विल डिसाइड कि आपको करना है कि नहीं, ठीक है, तभी आप उस फील्ड में जाओगे। आपको डॉक्टर बनना है तो आप डॉक्टर बनना है ना, तो पहला स्टेप हो गया। अब लास्ट तक टिके रहना है, लास्ट वाला में भी आप कदम नहीं हटा सकते क्योंकि इतने साल आपने कर लिया, काट लिया, तो फिर आप लास्ट तक भी टिक जाइए ना। बीच में मन डगमगाने लग जाता है कोर्स के, तो उस टाइम पे भी यू हैव टू बी लाइक इरिवर्सिबल। तो ऐसे ही सेम थ्योरी चलती है हमारे ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड हमारे ग्लाइकोलाइसिस में। तो ग्लाइकोलाइसिस पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ाती हूँ, एक सेकेंड बस। हाँ, तो ये रहा ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है। पहला स्टेप हेक्सोकाइनेज या फिर ग्लूकोकाइनेज होता है, हमने इसके बारे में पढ़ भी लिया, हाई एफिनिटी ये सब, ठीक है। पहला स्टेप हमारा हो गया। सेकेंड वाला रेट लिमिटिंग हो जाएगा, PFK1 एंड पायरुवेट काइनेज हमारा लास्ट स्टेप होता है, ठीक है। ऐसे ग्लूकोनेजेनेसिस का पहला स्टेप होता है हमारा पायरुवेट से ऑक्सैलोएसीटेट का बन के फिर ऑक्सैलोएसीटेट का उससे ऊपर वाला पेप बनना, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम आए, तो हम बेसिकली इसके अंदर कार्बोक्सिलेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो पायरुवेट कार्बोक्सिलेशन, पेप कार्बोक्सिलेशन, ये हमारा यूज़ हो जाएगा। फिर फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज इज द रेट लिमिटिंग फॉर दिस, तो वो तो होना ही है। फिर लास्ट वाला हो जाता है हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, एंड ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। ये भी एक अलग से क्वेश्चन आता है। ये क्यों होता है पता है, क्योंकि अगर मान लो एक ही जगह पर आपका ग्लूकोनेजेनेसिस हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, तो फिर वो हमारा जो पाथवे है वो हमारा एक साथ क्यों नहीं हो जाता। तो ये विशियस साइकिल बन जानी चाहिए थी, बट ऐसे नहीं होता बिकॉज दिस एंजाइम इज सेफली स्टोर्ड इन तिजोरी, दैट इज आवर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। आई गेस सो आई हैव कवर्ड अ लॉट, सो प्लीज़ रिवाइज। एंड यही जो मैंने आपको पॉइंट बोला ना, यही बोला था। और एक खास बात ये कि हमारा जो TCA साइकिल है ना, इट इज़ लिंक्ड फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस एक और वे से। जो हमारा प्रोपिनॉइल एसिड होता है ना, PMS बोलते हैं, वो कोए कन्वर्ट होता है इनटू मिथाइल मेनोनिन एंड देन इट गेट कन्वर्ट टू सक्सिनाइल कोए, ठीक है। ओड चेन ओनली कैन पार्टिसिपेट, ये भी बात है एक। एंड एक हमने ट्रिक पढ़ी थी वॉमिट की, कि कौन कौन से हमारे अमाइनो एसिड एक्चुअली टेक्स पार्ट इन दिस PMS वाला थिंग। तो V4 हमारा वैलिन था, O4 कुछ था हमारा, एंड M4 मिथियोनिन हो गया। तो ऐसे करके वॉमिट याद रख लेना, मैच कर लेना, आइसोल्यूसिन, थ्रियोनिन। ओके, थैंक यू।